बच्चों आज हम चैप्टर 2 चालू कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है और इस पे जो सीबीएसई की कैंची है इस बार नहीं चली है। ये चैप्टर पूरा है, कहीं कुछ एक छोटा सा पीएच का है, उसमें हल्का सा एकदम माइल्ड सा कट है, पर मतलब पूरा चैप्टर ही ऐसा समझ के चलो। सो होल चैप्टर इज देयर इन योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ दिस 2021। वेरी इजी चैप्टर में आपको ज़्यादा चीज़ें, खाली आप जितना आपका मेमोरी स्ट्रांग होगा, आपको प्रॉपर्टीज, पहले तो एसिड बेस सॉल्ट नाम याद, एसिड बेस एंड सॉल्ट है तो आपको एसिड की प्रॉपर्टीज, बेस की प्रॉपर्टीज, वाटर की प्रॉपर्टी, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज, ये सब पता होनी चाहिए। केमिकल सब्सटेंसेस कौन से बनते हैं। सो ज़्यादा इस चैप्टर में लर्निंग, एक कॉन्सेप्ट तो है ही, पर भाई समझ तो है ही, पर एक लर्निंग पावर भी आपको रखना पड़ेगा। So we are starting our acid bases and salt. So acid base and salt नाम ही ये है चैप्टर का। So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वो होते क्या है, उनका मतलब प्रॉपर्टीज क्या है उनमें, ठीक है। सो हमने सबसे पहले एसिड्स की प्रॉपर्टी लिखी है। सो एसिड्स की प्रॉपर्टीज, दीज आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। इनका जो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। लिटमस टेस्ट एक आपने पढ़ी भी होगी, 9th में 8th में एक लिटमस पेपर आता है। सो अगर ब्लू लिटमस पेपर है, अगर आप उस पर एसिड का ड्रॉप डाल दो तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो समझ लेने का कि वो एसिड है। They give H+ ions in aqueous solution। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सो दैट इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। सो ये क्या करते हैं, H+ आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। H+ आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। कौन? एसिड्स, ठीक है। इसके बाद एसिड कोरोड मेटल्स, ठीक है। ये एसिड्स जो होते हैं मेटल्स को गला देते हैं, या आप कह सकते हैं एसिड मेटल्स को, उनमें जंग लग जाती है। मेटल्स में क्या लग जाती है? जंग, ठीक है। सो एग्जांपल्स क्या हैं? सो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनके एग्जांपल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। HCl और जो है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। HCl, H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और वीक एसिड्स कौन कौन है? वीक एसिड्स हैं एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक वर्ड है खटास, मतलब खटास, जो जैसे लेमन है, टोमेटो है, ठीक है। सो अगर आप जो लेमन की बूंद अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे डाल रहे हो, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर पे ऐसे लेमन की बूंद डालते हो, वो ऑटोमेटिक रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब लेमन क्या है? लेमन इज अ एसिड, ठीक है, पर वो वीक एसिड में आता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में HCl है और H2SO4 है, और वीक में है एसिटिक, ऑक्सैलिक और सिट्रिक, ठीक है। अच्छा, एसिड्स दो तरह के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब एसिड ज्यादा होता है, वाटर कम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब वो एसिड जिसमें एसिड ज्यादा है और पानी की मात्रा बहुत कम। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा। अगर मैं आपको स्ट्रेट हिंदी मीनिंग, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, थिक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है और वाटर की मात्रा कम है। और इसके बाद है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट क्या होता है? जिसमें एसिड की मात्रा कम है और वाटर की मात्रा ज्यादा है, सो दैट इज कॉल्ड अ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिसमें एसिड मोर, वाटर लेस, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड, एसिड लेस एंड वाटर मोर इज डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट इन द सेंस में पानी ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एसिड ज्यादा है, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। ये मेरे ख्याल से ये वाली चीजें आप 8th स्टैंडर्ड से देख रहे हो, वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल मूव अहेड। बच्चों अभी हम देखेंगे बेसिस, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस, दीज आर बिटर इन टेस्ट। ये कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। दीज आर बिटर इन टेस्ट। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं।
मतलब अगर आप कोई बेस रेड लिटमस पेपर पे डालो तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। दे गिव OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो और बहुत ज्यादा हो, ठीक है, वाटर ज्यादा मात्रा में हो, उसे एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। सो अगर आप बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, वाटर में डालोगे, तो कौन से आयंस रिलीज होंगे? OH माइनस आयंस, जिसको हाइड्रोक्सिल आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस भी बोलते हैं। और वहां क्या था? H प्लस आयंस, ठीक है, वहां जहाँ एसिड्स था वहां H प्लस आयंस मतलब हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते थे, ठीक है। सो दे गिव OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और दूसरा है दे आर सोपी इन टच, ठीक है, आप इनको टच करो तो सोप जैसा आपको फीलिंग आएगा। इवन मैं आगे आपको बताती हूँ सोपी इन टच का, थोड़ा सा आपको ज्यादा डिटेल में बताती हूँ। सो ये इनको आप टच करोगे तो सोपी आपको फीलिंग आएगा। एग्जाम्पल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ठीक है, जिनमें मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं कौन कौन से हैं? NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और वीक बेस के एग्जाम्पल है NH4OH, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो NaOH है, ठीक है, सो NaOH है, अगर आप देखो जो भी आपके सोप्स और डिटर्जेंट्स वगैरह बने हुए होते हैं, जो सारे सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट्स बने होते हैं, उन सब में NaOH की मात्रा ज्यादा होती है। जो NaOH की क्वांटिटी है सारे सोप्स, सारे डिटर्जेंट्स में ज्यादा होती है। सो आप देखोगे कि अगर आप इन सोप्स के ऊपर आप जो आपका रेड लिटमस पेपर रखोगे, ठीक है, जैसे ये सोप है, ठीक है, सो सोप है या कोई डिटर्जेंट है, ठीक है, सो इसी सोप और डिटर्जेंट में NaOH होता ही है, ठीक है, इनको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड लगता ही है, ठीक है। सो मतलब ये क्या हो गए? बेस हो गए, ठीक है। सो अगर आप इसके ऊपर आप रेड लिटमस लगाओगे, ठीक है, रेड लिटमस पेपर लगाओगे, रेड लिटमस पेपर रखोगे, सो रेड लिटमस पेपर रखोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड लिटमस विल कन्वर्ट इनटू ब्लू, ठीक है, रेड लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से रेड लिटमस अगर ब्लू में टर्न हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, सो इसका मतलब ये क्या है? बेस है। ऑल्सो आप सोप्स और डिटर्जेंट को पानी में घोल के देखो, सो पानी में घोलोगे वो आराम से घुल जाएंगे, वो हमेशा मिक्स हो जाते हैं, पानी में एकदम से मिक्स हो जाते हैं, सोप और वाटर है। सो सोप और भाई आप डिटर्जेंट डालो, ठीक है, डिटर्जेंट भी एकदम घुल जाता है, सोप घुल जाता है। सो ये इनको क्या बोलते हैं? जो बेस वाटर में घुल जाए, जो बेस वाटर में सॉल्यूबल हो जाए, उसे कहा जाता है अल्कली। जो बेस वाटर में सॉल्यूबल मतलब मिक्स हो जाना, आराम से मिक्स हो जाए, उसे क्या कहेंगे? अल्कली। सो अल्कली, दीज आर बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल NaOH, ठीक है। सो अल्कली क्या है? ये ऐसे बेसिस हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल हैं। दीज आर बेसिस विच दीज आर अल्कली। अल्कली क्या होता है? अल्कली एक स्पेशल टर्म है जो आप बेसिस में देखते हो, एक स्पेशल तरह के बेसिस हैं जिनका नाम है अल्कली। इनकी खासियत क्या होती है? ये ऐसे बेस होते हैं जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं, मतलब दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, दे डिजोल्व इन वाटर, दे मिक्स विद वाटर, पानी में मिक्स हो जाते हैं, और ऐसे अल्कली को बेसिस कहा जाता है। सो इनका एग्जाम्पल है NaOH, ठीक है, NaOH इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्कली, ठीक है, NaOH इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कली, ठीक है। सो दैट वाज वेरी क्लियर, नथिंग टू मींस ऐसा कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस। दिस आर वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज जो आपके जो लोअर स्टैंडर्ड लोअर ग्रेड्स में पढ़ी हुई है। जस्ट मैं वही कहूंगी आप लर्न करते जाएं, ठीक है, जस्ट लर्न देम वेरी प्रॉपरली, प्रिपेयर करते जाओ साथ में, जस्ट सी टू इट वेरी प्रॉपरली। बच्चों अभी हमने एसिड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, भाई प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है एसिड्स और बेस की। अब हमें पता कैसे लगे कि एसिड कौन है कि बेस कौन है, ठीक है। सो उसके लिए हमें देखो, अगर आप चख के देखते हो, ठीक है, जैसे आपने लेमन चखा तो वो ठीक है, चलो वो मतलब आपने लेमन चखा, फिर आपको खट्टा लगा, तो आपने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दे आर सोर इन टेस्ट, तो आपने कहा भाई ये एसिड है, ठीक है, सो वो सही है।
पर अभी जैसे HCl, आप HCl को चखो तो वो तो हार्मफुल है, ठीक है, मतलब लाइफ टेकिंग हो सकता है, जान जा सकती है। सो ये सेफ नहीं है कि हम चख के टेस्ट करके पता करें कि एसिड है कि बेस। दैट इज नॉट अ वेरी सेफ वे, दैट कैन टेक योर लाइफ। सो आप चख के नहीं देख सकते हो, टेस्ट करके नहीं। सो इंडिकेटर्स यूज करते हैं हम लोग। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं कि एसिड है या बेस है, ठीक है। सो हम इंडिकेटर्स की मदद से पता करते हैं, वो अलग अलग तरह से यूज करके हम पता करते हैं कि एसिड है कि बेस है, ठीक है। सो टेस्ट वाला आइडिया तो एकदम फ्लॉप है, वो नहीं यूज करने का। सो इंडिकेटर्स का मेथड यूज करना होता है। सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स, दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। सो इंडिकेटर्स की डेफिनेशन क्या है? इंडिकेटर्स की डेफिनेशन है कि these are the substances which change their color or smell in different types of substances। ये ऐसे substances हैं जो अपनी कलर या स्मेल अलग अलग टाइप के substances में बदलते रहते हैं। These are the substances which changes their color, smell in different types of substances, ठीक है। So अब types of indicators, types of indicators कौन से होते हैं? Types of indicators, so total कितने होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। सो इंडिकेटर्स हमने क्या बोला कि भाई चख के पता नहीं कर सकते। अब कौन सा तरीका रहा? सो अब या तो आप कलर देख के पता करो या स्मेल से पता करो, ठीक है। कलर से पता करो या स्मेल से पता करो। चख सकते नहीं हो तो कलर से पता लग सकता है या स्मेल करने से। सो ये इंडिकेटर्स हैं, कलर और स्मेल की मदद से बताते हैं कि भाई वो एसिड है या बेस है, ठीक है। सो कितने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स टोटल 3 होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये 3 इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी, ठीक है। सो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर्स जो प्लांट्स से पाए जाते हैं, नेचुरली आप प्लांट्स से पा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, जो आपको प्लांट से मिलते हैं। सो लिटमस क्या है? लिटमस एक पेपर होता है, रेड कलर का पेपर होता है और ब्लू कलर का पेपर होता है। मतलब वो पेपर में कुछ तो ऐसा होता है कि जिससे मतलब चेंज आता है कुछ, ठीक है। तो लिटमस पर पेपर है तो मिलेगा कहाँ से? प्लांट से। इसलिए कौन से इंडिकेटर में आया? नेचुरल इंडिकेटर। सो नेचुरल इंडिकेटर्स में दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, मतलब नेचर से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। सो नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल क्या है? लिटमस, क्योंकि लिटमस एक पेपर है और पेपर मिलता है प्लांट से। और दूसरा एग्जाम्पल है टर्मरिक। टर्मरिक एक स्पाइसेस है, हल्दी है, हल्दी भी एक प्लांट से ही मिलती है, ठीक है, प्लांट से मिलती है। सो स्पाइसेस के, सो इस तरह से जो लिटमस पेपर है, ठीक है। सो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हो, ठीक है, और ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हो और ब्लू लिटमस पेपर पे आप एक एसिड गिरा रहे हो, ठीक है। मैंने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया और मैंने उस पर एसिड गिराया। सो ब्लू लिटमस पेपर किसमें टर्न हो जाएगा? रेड। इसका मतलब क्या है? एसिड, ठीक है। तो एसिड्स में क्या होता है? ब्लू टर्न्स रेड। सो अगर रेड कलर हो गया लिटमस का, सो इट इज एन एसिड, ठीक है। और अगर आपने एक रेड लिटमस पेपर लिया, रेड लिटमस पेपर लिया और वो ब्लू में टर्न हो गया, ठीक है, रेड लिटमस पेपर लिया, वो ब्लू में टर्न हो गया, सो दैट इज बेस, ठीक है। सो बेस कैसे पता लगता है? सो अगर ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो गया, अगर ब्लू लिटमस पेपर पे आपने एसिड गिराया और वो रेड में टर्न हो गया, सो दैट इज एसिड। अगर रेड लिटमस पेपर लिया और उस पे बेस गिराया और वो ब्लू में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स इट इज अ बेस। सो दैट इज एन एसिड एंड बेस टेस्ट फॉर लिटमस, ठीक है। मतलब लिटमस टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस, आपने लिटमस करके लिटमस यूज किया और उसकी मदद से आपने एसिड की बेस पता लगाया, ठीक है। सो इसके बाद है टर्मरिक। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, हल्दी, ठीक है। हल्दी का रेगुलर कलर क्या होता है? येलो, ठीक है। सो अगर आपने हल्दी के ऊपर आपने एसिड डाला,
ठीक है। सो हल्दी के ऊपर थोड़ा सा आपने एसिड डाला है, एसिड में थोड़ी सी हल्दी डाली, सो वो येलो की येलो रहेगी, उसका कोई कलर नहीं बदलेगा, ठीक है। सो अगर येलो कलर येलो ही रहे, कोई चेंज ना आए, तो समझ लो वो क्या है, एसिड, ठीक है। सो अगर एसिड में टर्मरिक डाल रहे हो और येलो का येलो कलर ही रहे, तो उसका मतलब वो क्या है, एसिड। पर अगर आप बेस में टर्मरिक डाल रहे हो, ठीक है, अगर आप बेस में टर्मरिक डाल रहे हो, हल्दी डाल रहे हो, और वो हल्दी येलो से कन्वर्ट हो जाए रेड में, येलो से कन्वर्ट हो जाए रेड में, तो वो क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। सो अगर येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम कहेंगे बेस। सो दैट दोज आर नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स दो होते हैं, लिटमस और टर्मरिक। लिटमस क्योंकि वो हमें प्लांट से मिलता है, वो पेपर है, दैट्स व्हाई उसे नेचुरल इंडिकेटर में रखा गया। एंड टर्मरिक तो आपको पता ही है, वो नेचुरल इंडिकेटर ही है। सो लिटमस टेस्ट क्या होगा, रेड और ब्लू अलग अलग लिटमस पेपर लेंगे। सो अगर आप मतलब कलर चेंज होता है, एसिड है, मतलब वो दोनों आप टेस्ट करोगे। उसके बाद फिर हल्दी में वही है, अगर येलो का येलो रहा तो एसिड, येलो का रेड हो गया तो दैट इज बेस, ठीक है। वो डाल के देखना पड़ता है सब्सटेंस, दोनों को थोड़ा थोड़ा मिला के देखना पड़ता है, ठीक है। सो ये वो हमारा पहला नेचुरल इंडिकेटर। सो दूसरा टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो केमिकल लैबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, ठीक है, हम नहीं बनाते हैं नेचुरली, मतलब हम ही बनाते हैं, नेचुरली नहीं मिलते हैं। सो दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथिलिन ऑरेंज बोलो या मिथाइल ऑरेंज बोलो। एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज बिकम्स रेड व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड, ठीक है। अगर मिथाइल ऑरेंज है, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें मिथाइल ऑरेंज समझो आप उसकी 2-3 बूंदे ऐसे ड्रॉपर से 2-3 बूंदे आप डालोगे एसिड में, ठीक है। सो अगर वो बूंदे, अगर वो जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर अगर रेड हो जाए, ठीक है, अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो जाए, सो इसका मतलब क्या है, जिसके कांटेक्ट में मिथाइल ऑरेंज आया है वो एसिड है। मिथाइल ऑरेंज की बूंदे जब आप एसिड में डालोगे और कलर हो जाए रेड, तो इसका मतलब क्या है, एसिड है, ठीक है। सो मिथाइल ऑरेंज बिकम्स रेड व्हेन कम्स विद एसिड। और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज बिकम्स येलो। मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद बेस, ठीक है। सो मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाएगा अगर वो बेस के कांटेक्ट में आता है, मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा रेड अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आता है। इस तरह से अगर कलर चेंज करेगा रेड में तो वो एसिड है, मिथाइल ऑरेंज अगर बेस में डालोगे वो येलो में कन्वर्ट करेगा तो वो होगा बेस, ठीक है। सो फिर है एक और एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल था मिथाइल ऑरेंज का। फर्स्ट एग्जाम्पल किसका था, मिथाइल ऑरेंज का था। और दूसरा एग्जाम्पल किसका है, फिनोल्फिथैलिन का। दूसरा एग्जाम्पल किसका है, फिनोल्फिथैलिन का, ठीक है। सो फिनोल्फिथैलिन बिकम्स कलरलेस व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड, ठीक है। फिनोल्फिथैलिन अगर मतलब फिनोल्फिथैलिन की बूंदे अगर आप एसिड में डालोगे तो एकदम कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन। सो दैट मीन्स कि वो एसिड के कांटेक्ट में आया, ठीक है। ये एक बूंद की तरह होता है, ऐसे ड्रॉपर से डाला जाता है। सो सॉल्यूशन कलरलेस कर दे रहा है तो समझ लो वो एसिड है। अगर फिनोल्फिथैलिन बिकम्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशंस एंड पिंक इन बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है। सो ये मैंने 2 बार ही लिख दिया था एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। सो फिनोल्फिथैलिन becomes colorless in acid solutions and pink in basic solutions, ठीक है। फिनोल्फिथैलिन क्या हो जाएगा, फिनोल्फिथैलिन कलरलेस हो जाएगा अगर एसिड में डालोगे तो कलरलेस, अगर बेस में डालोगे तो वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ओडर इन एसिड्स एंड बेसिस। ऑल्फैक्टरी वर्ड ऑल्फैक्टरी है, सो ऑल्फैक्टरी वर्ड रिलेटेड टू स्मेल होता है, ठीक है, मतलब स्मेल। ऑल्फैक्टरी इज रिलेटेड टू स्मेल। सो ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं
These substances have different odor in acids and bases. ये ऐसे substances होते हैं जो अलग सुगंध देते हैं. Olfactory indicator देखो ये क्या था, ये पेपर और टर्मरिक नेचुरल यूज, ये सिंथेटिक केमिकल का यूज जैसे कि फिनोल्फिथलीन और मिथाइल ऑरेंज, और यहाँ है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स स्मेल से पता, आपको स्मेल से बताते हैं कि वो एसिड है कि बेस. स्मेल से पता लगेगा कि एसिड है कि बेस. जैसे कि अगर these substances have different odor in acids and base, odor का मतलब स्मेल. सो ये वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, आप एसिड और बेस कैसे पता करोगे, अगर वो स्मेल से पता कराते हैं. जैसे कि वैनिला एसेंस, ठीक है. सो वैनिला एसेंस इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. वैनिला एसेंस एक एग्जाम्पल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का. सो वैनिला एसेंस आपको पता होगा आइसक्रीम वगैरह की फैक्ट्रीज में यूज होती है या नॉर्मल केक वगैरह की फैक्ट्रीज में वैनिला एसेंस यूज होता है. सो वैनिला एसेंस अगर आप एसिड में डाल रहे हो, ठीक है, अगर आपने वैनिला एसेंस एसिड में डाला तो उसकी स्मेल बहुत तेज हो जाएगी. जो उसकी स्मेल है वैनिला की एसेंस की, एकदम तेज सी स्मेल आएगी एसिड में डालने से. पर अगर आप वैनिला एसेंस को बेस में डाल रहे हो तो कोई स्मेल ही नहीं आएगी, ठीक है. सो जैसे आपको पता नहीं है कि सामने वाला सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि सब्सटेंस कौन सा है, तो सपोज आपने वैनिला एसेंस डाला उसमें, ठीक है, वैनिला एसेंस की 2-3 बूंदें डाली. सो अगर बहुत तेज स्मेल आ रही है तो वो आप बोलोगे भाई एसिड है. अगर कोई स्मेल नहीं आ रही है, कुछ भी स्मेल ही नहीं आ रही है, तो आप बोलोगे वो बेस है, ठीक है. अच्छा, क्लोव ऑयल का मतलब होता है लविंग का तेल या लौंग का तेल, ठीक है, लौंग होती है. सो लौंग का तेल आता है. सो लौंग का तेल भी एक हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है. वो भी ऐसा ही है, आप ऐसे डालो, बूंदे डालो सब्सटेंस के अंदर. सो अगर बहुत स्मेल उसकी बढ़ जाती है, तेज स्मेल आने लग जाती है क्लोव की, सो आप समझ लो कि भाई वो एसिड है. और अगर स्मेल कम हो जाती है तो उसे का आपका मतलब वो बेस है, ठीक है. सो सब्सटेंसेस को आप ऐसे पता कर सकते हो वो एसिड है या बेस है. समझो एक्स है सब्सटेंस का, कुछ आपको पता ही नहीं है, सब्सटेंस का नाम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है. सो आपको बस इतना पता करना है कि एसिड है कि बेस. तो एसिड और बेस आप ये 3 तरीकों से इंडिकेटर्स यूज करके आप नेचुरल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो, सिंथेटिक यूज कर सकते हो, ऑल्फैक्टरी यूज कर सकते हो. सब में मैंने आपको 2-2 एग्जाम्पल्स दिए ताकि आपको आइडिया है, ठीक है. सो दैट वाज योर टॉपिक ऑफ इंडिकेटर्स. बच्चों अभी हम पेज 18 का एक ब्लूप्रिंट क्वेश्चन देख रहे हैं. हमने जो टॉपिक खत्म किया इंडिकेटर्स वाला और एसिड बेस वाला, उसके हिसाब से हम एक ब्लूप्रिंट देख लेते हैं. सो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन बोलता है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स distilled water and other 2 contains acidic solution, basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दिए गए हैं, ठीक है. सो आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दिए गए हैं. ठीक है. सो 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और इसमें से एक में डिस्टिल वाटर है. इन तीनों में से एक में डिस्टिल वाटर है. डिस्टिल वाटर मतलब एकदम प्योर वाटर, कोई इम्प्योरिटी नहीं, एकदम. इसे हम न्यूट्रल वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस, कोई इम्प्योरिटी नहीं, ठीक है. फिर एक एसिडिक सॉल्यूशन है और एक है बेसिक सॉल्यूशन. इनमें से एक सॉल्यूशन एसिडिक है, एक बेसिक है, एक डिस्टिल है. हमें पता नहीं है, आपको और मुझे पता नहीं है क्या है. इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अब समझो आपके पास एक रेड लिटमस पेपर है, ठीक है. कह रहा है हमने आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दिया है. सो आपके पास समझो एक रेड लिटमस पेपर है, ठीक है. सो एक रेड लिटमस पेपर है आपके पास, ठीक है. सो ये रेड लिटमस पेपर है. सो ये क्या बोल रहा है, रेड लिटमस पेपर को हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब. तो ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, डिस्टिल वाटर, एसिडिक, बेसिक और ये रेड लिटमस पेपर है. तो आप कैसा पता करोगे कि कंटेंट्स क्या हैं जो टेस्ट ट्यूब है, एसिड कौन है, बेस कौन है और डिस्टिल वाटर कौन है. सो हियर इज द आंसर. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ द गिवन लिक्विड्स इन 3 टेस्ट ट्यूब्स. मतलब
मतलब तीनों टेस्ट ट्यूब्स में थोड़ा थोड़ा भर दो, सॉल्यूशन भर दो, ठीक है, वो तो आपको भरना ही पड़ेगा। सो ये तीनों सॉल्यूशंस, जो ये 3 सॉल्यूशंस हैं, तीनों भर दो। डिप रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन ऑल द 3 टेस्ट ट्यूब्स। अब ये जो रेड लिटमस पेपर है तीनों में डुबो के देखो। सो आपने क्या पढ़ा था कि अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सो वो क्या होता है, बेसिक। सो इनमें से देखो 3 है, ठीक है, एक को टेस्ट ट्यूब 1 नाम दे दो, एक को 2 नाम दे दो, एक को 3 नाम दे दो। अब ये रेड वाला डुबो के तीनों में देखो, तो जो बेसिक होगा ना उसमें जैसे ही वो रेड लिटमस पेपर अंदर जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक है। तो आपको जिसमें भी गया तो आपको पता लग जाएगा कि वो बेसिक है, ठीक है। सो आप उसको अलग कर दो, अब साइड कर दो, आपको पता लग गया ये बेसिक है। जैसे 1 में डाला ये ब्लू हो गया, सो अभी आपको पता लग गया कि 1 वाला क्या है, 1 वाला है बेसिक, ठीक है। सो ये बेसिक है, इसको अलग कर दो। और ये रेड लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, ब्लू में। क्यों, क्योंकि रेड में आपने इसको बेस में इसको डुबोया तो रेड किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। अब रेड किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ये जो ये आपने डुबोया ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। अब ये ब्लू हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बेसिक अलग हो गया। अब इन दोनों में से आपको पहचानना है एसिड कौन है और डिस्टिल वाटर कौन है, मतलब न्यूट्रल कौन है। सो एसिड कैसे पहचानोगे, सो फिर से एसिड कैसे पता लगता है, जब ये देखो, जब ब्लू रेड कन्वर्ट होगा तो आप कहोगे एसिड। अब फिर से ये ब्लू वाला दोनों में डुबो के देखो, सेकंड में भी डुबो, थर्ड में भी डुबो, ठीक है। फिर जिसमें डुबोने से ये ब्लू वापस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, एसिड, ठीक है। और जो रह जाएगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली डिस्टिल वाटर, ठीक है। सो मतलब इसने क्वेश्चन कैसा पूछा है कि हमने आपको 3 अलग अलग सब्सटेंसेस दिए हैं और दिया सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर है। उस रेड लिटमस पेपर की मदद से हमें एसिड, बेस और डिस्टिल का पता बताओ भाई कौन क्या है। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ थोड़ा सा आपको ऐसे अपने वर्ड्स में लिखना है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ द गिवन लिक्विड्स इन 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, 2, 3, डिप रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन ऑल 3 टेस्ट ट्यूब्स। The liquid which turns red litmus blue is a basic solution. By removing this test tube number 1, we have now remaining 2. Now add 1 drop from each solution 1 by 1 on this above blue litmus paper. The solution which turns the blue litmus paper red is acidic and which do not able to change the color is distilled. ठीक है, so that was a very 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 simple question. अपनी ओन लैंग्वेज में समझो, लिखो। ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए किया था। सो यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस, ठीक है। दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो मैं नहीं कराती, मे बी आई वुड हैव गिवन यू एज अ होमवर्क, बट आई प्रिफर डूइंग इट, जस्ट सी टू इट। बच्चों हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, हमने इंडिकेटर्स देखे, ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जो कि इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकली एसिड्स और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। सो अगर रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स की। अगर मेटल रिएक्ट करेंगे, ठीक है, अगर मेटल रिएक्ट करेंगे एसिड से तो क्या होगा, और रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद बेसिस, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद बेसिस, ठीक है। अगर मेटल्स एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, और अगर मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सो अगर मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे, सो एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सो एसिड क्या होता है, एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मेटल है Zn, और सॉल्ट क्या होता है ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। सो एसिड है HCl, मेटल है Zn, सॉल्ट है ZnCl2 और हाइड्रोजन है H2, ठीक है। सो एसिड इज 2HCl, ठीक है।
यहाँ पे मैंने आपको देखो पहले फॉर्मूला याद कर लो कि अगर एसिड्स मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सो एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अगर एसिड किसी मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो सामने प्रोडक्ट्स में क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ये आपको याद रख लेना है कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, 2HCl। एसिड, अच्छा एसिड हमने यहाँ पे फॉर्मूला में HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। आप चाहो तो कोई और एसिड भी ले सकते हो, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने कौन से मेटल से रिएक्ट कराया है, जिंक मेटल से, जिसका सिंबल है Zn। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट कराया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl और जिंक का फॉर्मूला है Zn। मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि किस तरह से एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सो सॉल्ट क्या बना, सो यहाँ देखो, आप देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। चैप्टर 1 मैंने बहुत ही डिटेल में कराया था आपको, इनफैक्ट 2 बार ही कराया था। वही मेरा जो पर्पस यही था, क्योंकि पूरा जो अभी आपका केमिस्ट्री है एक बेस है वो चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, तो Zn ने H को डिस्प्लेस किया और H आ गया इधर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट होके ZnCl2 बना प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ZnCl2 इज जिंक क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ देखो इसी तरह से बेस रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद बेसिस, ठीक है। अगर बेस रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर बेस रिएक्ट कर रहे हैं सो फॉर्मूला वही होगी, बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल है, बेस है 2Na, बेस है NaOH। NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके नाम के पीछे OH हो, दैट इज एन हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब वो बेस है। और ठीक है, सो NaOH प्लस Zn, Zn इज अ मेटल। तो आपने इसको इससे रिएक्ट कराया, सो क्या हुआ, सो यहाँ देखो जो है H फिर से डिस्प्लेस हुआ और Zn आ गया इधर, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बना, Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक है। ये इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर लिया मतलब उसकी जगह ले ली, ठीक है। सो बना क्या, Na2ZnO2 प्लस H2। ये Na2ZnO2 है, Na2ZnO2 इज सोडियम जिंकेट, ठीक है। सो यहाँ हमने यहाँ 2 लगा के बैलेंस कर दिया, ठीक है। सो यहाँ देखो Na2 है, यहाँ भी Na2 है, यहाँ NaO2 है, यहाँ पे भी O2 है, H2 है, यहाँ पे भी H2 है, Zn यहाँ Zn है। सो दिस इज सोडियम जिंकेट, ठीक है। फिर लास्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है ऊपर, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है वो चेक कैसे करें कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाउ विल यू टेस्ट दैट द गैस रिलीज्ड इन द अबव रिएक्शन इज अ हाइड्रोजन गैस, हाउ विल यू डू दैट। सो आपको इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सो हम ये सेटअप है उस एक्सपेरिमेंट का। आप क्या करोगे, स्टैंड लोगे और स्टैंड से एक टेस्ट ट्यूब इस तरह से लगाओगे। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जिंक और HCl का रिएक्शन कराओगे, ठीक है। सो जिंक है मेटल और HCl है एक सॉल्यूशन, ठीक है। सो आपने इसमें जिंक और HCl डाला, जिंक के टुकड़े और HCl का सॉल्यूशन डाला। तो यहाँ आपने जिंक एंड HCl डाला, तो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ आपने एक पाइप फिक्स कर लिया है, ये पाइप एक टब में जा रहा है। इस टब में आपने क्या भर दिया है, इस टब के अंदर आपने सोपी वाटर भरा है, सोप वाला पानी भरा है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इस पानी के अंदर जाएगी पाइप के थ्रू, और पानी के अंदर जाके वो बबल्स बनाएगी, क्योंकि सोपी वाटर है। तो हाइड्रोजन ये गैस हाइड्रोजन है, अभी तक आपको पता नहीं है, आप तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट का सेटअप कर रहे हो, आपको पता करना है हाइड्रोजन गैस। सो ये गैस जो है इस सोपी वाटर में ऐसे बबल छोड़ेगी, ठीक है। सो जो बबल बनेंगे, सो ये बबल बनेंगे, तो ऐसे बबल फूटेंगे, तो आप क्या मतलब बबल उड़ेंगे, फूटेंगे नहीं, बबल उड़ेंगे, ठीक है। सोपी गैस पानी में जाएगी तो ऐसे बबल उड़ाएगी। तो जब बबल उड़ेंगे तो आप एक कैंडल जला लोगे,
ठीक है। सो कैंडल जला के उस बबल के बाजू में रखोगे। अगर उस वो बबल के साथ कैंडल रखने से पॉप साउंड है, ठीक है, ऐसी आवाज है, ठीक है, दैट इज अ पॉप साउंड, ठीक है, ऐसे 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 करके आवाज है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। वो पॉप साउंड आपको बताएगी कि भाई ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। आपको गैस पता करनी है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस की निशानी यही है कि वो सोपी वाटर में एक पॉप साउंड जनरेट करती है, ठीक है। सो टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे करोगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स। ये जो गैस बबल्स हैं इसके नीचे, क्योंकि ये गैस है, सोपी वाटर में साबुन का पानी है, इसमें गैस है, वो हमको अभी पता नहीं है ये कौन सी गैस है। सो उसके साथ वो बबल्स बना के रिलीज करेगी, ठीक है। सो गैस बबल्स इट बर्स्ट विद पॉप साउंड, और वो टक आवाज के साथ फूटेंगे, वो बबल्स फूटने लगेंगे। सो फूटेंगे मतलब कैंडल रखोगे तो फूटेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। सो दिस वे आप हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कर सकते हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ विल यू टेस्ट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो ये इट वाज अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी टू टेस्ट hydrogen gas. So here we completed the first chemical property of reaction of metal with acid and reaction of metal with base, ठीक है। दोनों में एकदम सेम फॉर्मूला बनता है, बट कंपोनेंट्स अलग है। एसिड एक अलग चीज है, बेस इज अ डिफरेंट थिंग। सो सी इट वेरी प्रॉपरली। बच्चों अभी हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस में नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद, ठीक है। अगर आप मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को एसिड या बेस से रिएक्ट कराते हो तो क्या होगा, ठीक है। सो अगर आप एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हो, एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर आप रिएक्ट करा रहे हो, सो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट CO2 और वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्ट CO2 और वाटर, ठीक है। एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक कहते हैं ना, एक पैटर्न मैंने आपको दिया, एक फॉर्मूला जैसा दिया है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, आपको सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। तो इसके एग्जांपल में हमने एक बारी हमने मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल लिया है और एक बारी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हमने मेटल कार्बोनेट का लिया है और सेकेंड एग्जांपल हमने लिया है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो एसिड में हमने दोनों एग्जांपल्स में HCl लिया है, HCl, और मेटल कार्बोनेट में हमने Na2CO3 लिया है। Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जनरल नेम है वॉशिंग पाउडर, ठीक है, वॉशिंग पाउडर भी कहा जाता है। सो Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट। सो HCl को आप सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराओगे, गिव्स, फॉर्मूला क्या बोलता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। सो दिस इज CO2, दिस इज वाटर, सॉल्ट है NaCl, ठीक है। सो यहाँ NaCl हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक है। सो NaCl हुआ, फिर हमने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। सो बैलेंसिंग इज वेरी सिंपल, Na के साथ 2 लगा है, H के साथ 2 लगा, ठीक है। फिर सेकेंड है HCl प्लस NaHCO3 गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। सो यहाँ हमने पहले इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराया और फिर दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो जब HCl सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट हुआ, सो क्या बना, फिर से सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बना, ठीक है। सो दोनों में एकदम से एक जैसी रिएक्शंस हुई हैं, NaCl बना है इधर और H2O और CO2 रिलीज हुआ, ठीक है। अच्छा, अब चेक कैसे करेंगे, जैसे हमने गए रिएक्शन में हमने चेक किया था
कि भाई जो गैस है वो CO2, जैसे गैर रिएक्शन में गैस है वो H2 है, वो आपने चेक किया था, वैसे ही यहाँ टेस्टिंग फॉर CO2 कैसे करेंगे कि ये जो गैस है वो CO2 गैस ही है, वो कैसे आप चेक करोगे। अच्छा, उससे पहले बेस के साथ क्या रिएक्शन करते हैं ये। सो बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। बेसिस रिएक्ट ही नहीं करते, उसकी कोई रिएक्शन ही नहीं बनेगी। जो बेस हैं, बेस जैसे कि NaOH है, COH ट्वाइस है, कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, दे डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, सो सिंपल जो रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, सिर्फ एसिड ही रिएक्ट करता है, और एसिड रिएक्ट करके वो सेम कंपोनेंट्स ही बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल है मैंने यहाँ दिया, दैट इज Na2CO3, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जाम्पल है NaHCO3 ट्वाइस। सो दैट इज NaHCO3 is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सो पर बेस तो रिएक्ट ही नहीं होते। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है इस रिएक्शन में, तो कैसे पता लगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। जैसे आपने टेस्टिंग की हाइड्रोजन की, वैसे ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड की भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगर आपने टेक्स्ट बुक साथ रखी है, सो ये टेस्टिंग पेज नंबर 20 पे आपकी एक्टिविटी 2.5 में दिखाई गई है। ठीक है, सो ये टेस्टिंग कैसे दिखाई गई है, इन्होंने फिर से वो सेटअप किया है जैसे हमने उसमें पूरा सेटअप कराया था, हाइड्रोजन का पूरा सेटअप था, इसमें भी इस तरह से सेटअप है। मैंने सेटअप यूज नहीं किया है, पर मैंने सिंपली समझा दिया है कि CO2 क्या है। अगर आपको सेटअप देखना है, पेज 20 पे है, वो ड्रॉ किया हुआ है और एक्टिविटी लिखी हुई है। ठीक है, सो यहाँ देखो, सो अब हम जब HCl के साथ Na2CO3 मिलाते हैं तो NaCl, CO2 और H2O रिलीज होता है। सो CO2 गैस है, वो हमें कैसे पता लगे, CO2 की गैस जो रिलीज हो रही है वो CO2 ही रिलीज हो रही है, वो हमें कैसे पता लगे, भाई गैस CO2 ही है, वो कैसे पता लगेगा। सो उसके लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। तो हम क्या करेंगे, वो जो CO2 रिलीज हो रही है, तो वो CO2 को हम लाइम वाटर से पास कराएंगे। जो ये CO2 रिलीज हो रही है उसको किससे पास कराओगे, लाइम वाटर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर, इट इज CaOH ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH ट्वाइस के साथ आप इस गैस को रिएक्ट कराओगे। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर होता है, और ये होता है कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये कलरलेस लाइम वाटर होता है। इसमें जब आप CO2 गैस पास कराओगे तो ये कैसा बन जाएगा, मिल्की व्हाइट या PPT जैसा बन जाएगा। ठीक है, मतलब इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये कैसा हो जाएगा, इसका व्हाइट PPT बनेगा। ठीक है, सो व्हाइट PPT मिल्की व्हाइट जैसा हो जाएगा। ठीक है, और H2 होगा। ठीक है, मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चेक करोगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां रिलीज हो रही है वो आप इकट्ठी करोगे और उसको किसके साथ रिएक्ट कराओगे, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे। तो जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कराई, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक कलरलेस कलरलेस है। ठीक है, सो दैट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन, दैट इज अ कलरलेस एक्वा सॉल्यूशन, पानी जैसा कलर है। सो कलरलेस में आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कराई, सो रिएक्ट कराई वो बन गया PPT। ठीक है, PPT क्या होता है, जो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, सो मिल्की व्हाइट PPT बन गया। अब आपने क्या किया, आपने और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई, आपने और रिएक्शन किया, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन पास कराई। सो यहाँ देखो, व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड, इसमें आपने इस CaCO3 में आपने इस वाला जो प्रोडक्ट है इसमें और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई। ये जो है इसमें आपने और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई। तो जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो आपको क्या मिला, आपको मिला कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आपको क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है इसका फॉर्मूला, CaHCO3 ट्वाइस। CaHCO3 ट्वाइस क्या है, ये वापस कलरलेस हो जाएगा, मतलब ये
सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, वापस वो कलरलेस जैसा हो जाएगा जैसे था पहले से ही, मतलब सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, मतलब वापस वैसा का वैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है कैसे पता लगेगा, पहले थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओ तो व्हाइट पीपीटी हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा वो जो कलरलेस सॉल्यूशन था, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओ वो वापस कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से दो बार अगर ऐसा, मतलब आपने एक बारी कलरलेस को व्हाइट पीपीटी बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड पास करा के वापस कलरलेस बना दिया, तो अगर ये सब हो रहा है सो आप मान लो कि जो गैस रिलीज हुई है इस रिएक्शन में वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दैट फॉर्म्स अ another very important question of how will you check the presence of carbon dioxide gas in a reaction। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कैसे चेक करोगे, सो दिस इज अ सिंपल वे, आप रिएक्शन करा दो, तो रिएक्शन कराने के बाद जो CO2 रिलीज हो रही है उसको पहले लाइम वाटर से पास कराओ, सो लाइम वाटर से पास कराया, सो जब पास कराया सो ये कलरलेस था, ये व्हाइट पीपीटी बना, फिर व्हाइट पीपीटी है, सो इस व्हाइट पीपीटी और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओ, मतलब इस प्रोडक्ट में और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओ तो आप वापस वो कलरलेस बन जाएगा। सो दिस वाज अ डिटेक्शन ऑफ CO2 गैस, ठीक है। सो हेयर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी पे एंड करते हैं। दो प्रॉपर्टीज तो देखी, उसके साथ हमने दो डिटेक्शन भी देखे। भाई हाइड्रोजन गैस है कैसे पता लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये कैसे पता लगेगा, ठीक है। प्लीज मेंटेन वेरी प्रॉपर नोट्स, आप नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं और वीडियो एटलीस्ट एक दो बार ही देखें कि आपको याद हो जाए सारी चीजें, हो सके तो याद करते चले चलें, क्योंकि मतलब सिचुएशन सुधरेगी नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। सो आपको सीरियस होना पड़ेगा, प्लीज डू प्रिपेयर, साथ में प्रिपेयर करते चलें, ठीक है। सो प्लीज डू इट वेरी प्रॉपरली, ठीक है, मतलब आपको अगर अच्छे से करना है यू हैव टू डू इट, अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन करें एंड प्लीज कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग एंड व्हाट्सएप मी, ठीक है। सो वी आर एंडिंग हियर अवर टुडेज लेक्चर विद टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, चलें, थैंक यू।